इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बीसीए के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आफ्टर डूइंग बीसीए हमारे सामने तीन रास्ते होते हैं, या मैं कहूँ कि हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है कि हम जॉब करना स्टार्ट कर दें। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं या फिर हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट, जो हमारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं, हम उन प्लेसमेंट्स के थ्रू एक अच्छी जॉब को ले लें, या फिर एमएनसी कंपनी में जॉब ले लें, या फिर किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लें। एंड सेकेंड ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो आता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली बहुत सारे एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर हम लेना चाहते हैं तो बेसिकली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, जिसके बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, आईएएस, पीसीएस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो होता है वो आता है हमारा हायर स्टडीज़ का। तो बेसिकली हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी सारे डिग्री कोर्सेज़ होते हैं, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ होते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि हायर स्टडीज़ के लिए हमें क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए हमें इसलिए जाना चाहिए, काफ़ी सारे जो हमें जॉब ऑफ़र की जाती है आफ्टर डूइंग बीसीए, वो इतना अच्छा पैकेज हमें ऑफ़र नहीं किया जाता है उस लेवल पर। बट अगर हम किसी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी हायर सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें एक अच्छा पैकेज ऑफ़र करने लग जाती है बहुत सारी कंपनीज़। तो बेसिकली इसीलिए हमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए आफ्टर डूइंग बीसीए। अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर साइंस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। पहले नंबर पे जो कोर्स आता है हमारा वो आता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए। एमसीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है इंडिया में। तो ये जो कोर्स होता है ये काफ़ी सारे लोग करते हैं आफ्टर डूइंग बैचलर्स डिग्री, जो कि बीसीए भी हो सकती है या फिर बीएससी भी हो सकती है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो एमसीए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एमसीए करने के बाद जो रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं कंपनियां, वो है उनमें आते हैं नेटवर्क इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रबल शूटर एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पर कोर्स आता है वो आता है हमारा मास्टर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो कि हम बीसीए करने के बाद इसको भी कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है हमारे इंडिया में, और ये कोर्स आपको सिखाता है कि डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, लार्ज डेटा सेट में से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को किस तरह से निकालना है। आपको ये कोर्स डेटा की फील्ड में काफ़ी आपको स्किल्ड बना देता है। तो जो जॉब रोल्स आपको ऑफर की जाती हैं इस कोर्स को करने के बाद, वो बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, टेक लीड, आईटी कंसल्टेंट, वेब डिज़ाइनर्स, डेटा एनालिस्ट एक्सेट्रा, ऐसी अच्छी पोजीशंस पे आपको जॉब ऑफर की जाती है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो थर्ड नंबर पे जो कोर्स आता है वो आता है मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, जिसको हम बोलते हैं एमएससी। एमएससी कोर्स होता है जो कि कंप्यूटर साइंस में थियोरेटिकली भी काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है आपको बहुत ही एडवांस और बहुत ही डीप लेवल पर कंप्यूटर साइंस की फील्ड की जानकारी देता है, जैसे कि डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज थ्योरी, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जैसे टॉपिक्स पे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है। इसी को आप अगर करना चाहते हो तो एमएससी के बाद आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन होता है कि आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। तो बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो कॉलेज में, तो आप एमएससी करिए, एमएससी के बाद आप पीएचडी करिए, देन आप प्रोफेसर बन सकते हो। इसके साथ आपको जो जॉब रोल्स ऑफर किए जाते हैं आफ्टर डूइंग एमएससी, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर रोल, टेक्निकल आर्किटेक्ट, लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेट्रा। तो जो फोर्थ नंबर पे है हमारी लिस्ट में वो है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए एक बिजनेस फील्ड में एक डिग्री होती है, 2 साल की डिग्री होती है, जिसको आप बीसीए करने के बाद भी कर सकते हैं। और आफ्टर डूइंग एन एमबीए आप लोग मैनेजमेंट सेक्टर में एंटर कर जाते हो, एंड आप बहुत सारी लीडरशिप रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और डिफरेंट कंपनीज़ में अपने इंटरेस्ट और अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ये 2 साल का है जैसे मैंने बताया। और इसके बाद आपको जो रोल्स ऑफर किए जाते हैं, आईटी मैनेजर, आईटी गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव, आईटी डायरेक्टर, चीफ आईटी ऑफिसर, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर एक्सेट्रा। कि हमने अभी तक डिग्री कोर्सेज़ के बारे में बात की थी। तो अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास 2 साल या 3 साल आगे देने के लिए, और आप थोड़े फाइनेंशियली भी, काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन कोर्सेज़ के लिए जा सकें, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये भी होता है कि वो कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 महीने, 6 महीने या फिर मैक्स टू मैक्स 1 साल तक के कोर्सेज़ होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़। तो इन सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बेसिस पर भी वो अच्छी सी जॉब इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में पा सकते हैं। तो
बेस्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं वो पाइथन सर्टिफिकेट कोर्स, जावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज, PHP एंड C# सर्टिफिकेट कोर्सेज, डेटा साइंस सर्टिफिकेशंस और मशीन लर्निंग में भी सर्टिफिकेशन ले सकते हो। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू in your career. For more such videos, please like and subscribe this channel.